हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने रीजनिंग से संबंधित एक चैप्टर लाया हुआ हूँ और जिसमें बहुत समस्याएं बच्चों को आती हैं समझने में और केवल 2 सेकंड का सवाल होता है और उसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। और आज पूरा सारा कंफ्यूजन जो है वो सब दूर हो जाएगा आप लोगों का। और सही तरीके से पूरा वीडियो आप लोग देख लें और पूरा कॉन्सेप्ट जो है तमाम तरीके और विधियां जो है बताएंगे आपको। इसमें देखिए, सबसे पहले ये होता है कि कई तरफ को पूछ लेता है, वो मुड़ गया, इधर को मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, उत्तर को चला, दक्षिण को चला। ऐसे वीडियो जो होते हैं तो इस हिसाब से ऐसे प्रश्न जो होते हैं हमको बहुत कंफ्यूजन में डाल देते हैं। और इनको सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमको दिशाओं का ध्यान रखना है। ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और ये पूर्व में होता है और ये पश्चिम होता है। और हमेशा हमको घूमने की प्रक्रिया जो है सही तरीके से ध्यान देंगे हम। देखिए, अगर हमको दाएं कहता है तो सब घड़ी को ध्यान में रखें। घड़ी की अगर दिशा है, घड़ी की दिशा में अगर हमको घूमना है, जब दाएं कहता है तो हम घड़ी की दिशा में घूमते चले जाते हैं। ये दाएं मुड़ना होता है। और अगर बाएं मुड़ना होता है तो घड़ी की विपरीत दिशा में हमको मुड़ना होता है। ऐसे जब बाएं कहे तो घड़ी के विपरीत दिशा में हमको मुड़ने की जरूरत होती है। और ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो तो हम इन दिशाओं के हिसाब से समझ लेते हैं। ये देखिए, एक फिगर बना हुआ है। इसमें दाएं जब हमको मुड़ना है तो हम अपने, मान लिया इधर को हम जा रहे हैं तो हम अपने दाएं जो है इधर को मुड़ेंगे। अगर कहता है बाएं मुड़ना है तो हम इधर को मुड़ेंगे। इस हिसाब से दायां बायां हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम अपने आप में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम पूर्व को चल रहे हैं, पूर्व की दिशा में जा रहे हैं और हमको बाएं मुड़ना है तो हमारा बायां हाथ जिधर है हम उधर को मुड़ेंगे। जब बाएं मुड़ेंगे तो उत्तर की तरफ मुड़ेंगे। अगर पूर्व की ओर चल रहे हैं, अपने बाएं मुड़ेंगे तो हम उत्तर की तरफ हो जाएंगे। अगर दाएं की तरफ मुड़ेंगे तो हमको पूर्व से दक्षिण की तरफ आना पड़ेगा। इस हिसाब से इसको समझ के और कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से हल करना सीखें। रीजनिंग जो है वो एक समस्या है, उसका कोई विधि और कोई रिजर्व फार्मूला नहीं है उसका जो उसी के माध्यम से हल किया जा सके। और इसको अपने हिसाब से अगर हम समझेंगे तो बहुत आसानी के साथ में समझ सकते हैं। और इसको समझने के बाद में एक चीज जो है वो समझ लीजिए, घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के अगर विपरीत दिशा है तो बायां होगा। बायां अगर पूछ रहा तो घड़ी के विपरीत दिशा हमको घूमना है। मान लिया ये जाना है अपने बाएं, ये मुड़ गया, फिर इसके बाएं ये मुड़ गया और फिर इसके बाएं ये मुड़ गया। ये बाएं का हो गया। अगर दायां मुड़ना है तो ये दायां हो गया, ये अपने दाएं हो गया, ये अपने दाएं हो गया। इस हिसाब से हमको मुड़ना होता है। और बस यही 2 कॉन्सेप्ट इसके मेन है। वैसे तो तमाम फार्मूले और तमाम जो कुछ समझ में आ जाए वो ठीक है। बाकी एक प्रश्न हम आज हल करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसमें देखिए, अमित जो है 14 किलोमीटर पूर्व में चलता है। अमित 14 किलोमीटर पूर्व में चलता है। तो अब 14 किलोमीटर पूर्व की तरफ हम इसको ले जाएंगे। पूर्व की तरफ 14 किलोमीटर ले गए। उसके बाद कहता है वह अपने दाएं मुड़ता है। जब भी दाएं कह दे तो जब पूर्व में जा रहा है तो उसका दायां हाथ जिधर होगा वो इधर को होगा, दायां। अब ये देखिए, दाएं चलता कितना है, 40 किलोमीटर।
ये चलता है 40 किलोमीटर। ये अपना मेथड है, अपने हिसाब से इसको देख लीजिए और सीख लीजिए। ऐसे ही अपने दाएं मुड़ता है 40 किलोमीटर, उसके बाद वह फिर अपने बाएं मुड़ता है। जब बाएं कहे तो घड़ी के विपरीत दिशा 10 किलोमीटर ये मुड़ गया अपने बाएं तरफ। उसके बाद में कहता है कि फिर अपने बाएं मुड़ता है और 22 किलोमीटर चलता है। अब इसका यहाँ पे बाएं मुड़ा है तो इसका बायां ये हो गया, तो ये 22 किलोमीटर चलता है। ये चला 22 किलोमीटर। अब देखिए 22 किलोमीटर चलने के बाद फिर बताता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर, ये बायां तो उसका ये बायां हो गया और यहाँ पे आ गया ये 24 किलोमीटर चल के, ये हो गया 24 किलोमीटर। अब देखिए ये अपना मेथड है, अपने हिसाब से इसको समझ लें। और बहुत आसान तरीका ये है कि देखिए यहाँ से जब वो मुड़ा तो 22 किलोमीटर 40 किलोमीटर से घटा दीजिएगा। ये लाइन 40 किलोमीटर की है तो 22 जब घटाएंगे तो ये 18 बचेगा, ये वाला 18 बचा। तो इसका मतलब यहां से और प्रारंभिक दूरी से, देखिए प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। तो जब ये एक आयत बन गया तो ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगी। ये 14 है, 10 किलोमीटर ये निकल गया तो ये भी 14 हो गई तुम्हारी। तो वो कितनी दूरी पर पूछ रहा है, कितनी दूरी पर पूछ रहा प्रारंभिक बिंदु से, तो 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इसी में पूछ ले किस दिशा में, तो आपको किस दिशा में, नीचे कौन सी दिशा दिख रही है, दक्षिण दिशा, तो यहाँ पे दक्षिण लिख देते हैं। अगर और एक चीज पूछ ले किस दिशा में है, किस दिशा में है, यहाँ पे दक्षिण दिशा में। जहां पे था पहले वहां से जहां पे पहुंचा है वो दक्षिण दिशा में है 18 किलोमीटर। अगर वो पूछ ले किस तरफ उसका मुंह होगा, तो अब यहां से आया है ना इधर को, तो इधर कौन सी दिशा है, इधर पश्चिम है तो उसको पश्चिम की तरफ मुंह होगा उसका। ये 3 प्रश्न जो हैं, इनके 3 प्रश्न इससे बन सकते हैं और इसको हम अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। एक और मेथड आया हुआ है और बताते हैं आपको कि यही सवाल जैसे है। अब देखिए यहाँ पर हमने समझाया हुआ है, उत्तर से जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो दायां दायां दायां, मतलब घड़ी की दिशा ये हो गई, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम। तो इसमें कहता है कि पूर्व की दिशा में चलता है तो 14 किलोमीटर वो पूर्व चला। ऐसे ये वाला समझ ले, अगर ये समझ में नहीं आता है तो ये समझ ले। वैसे ये सबसे आसान, ये अपना मेथड है, अपने हिसाब से इसमें सब कुछ सब जो भी इससे प्रश्न बन सकते हैं, किस तरफ मुंह है, किस तरफ उसका मुंह है और कौन सी दिशा में कितने किलोमीटर वो प्रारंभिक बिंदु से है, इसमें से सब मालूम हो जाता है। चलो इसको भी देख लेते हैं। 14 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है 40 किलोमीटर, तो इसका पूर्व का दायां दक्षिण है तो 40 किलोमीटर दक्षिण हो गया। उसके बाद में बाएं मुड़ता है तो इसका बायां, इसका पूर्व का दायां दक्षिण है तो दक्षिण का बायां जो है वो पूर्व हो जाएगा, तो पूर्व को फिर चला तो 10 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में कहता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है तो 22 किलोमीटर चलता है। तो अब इसका बायां मतलब उत्तर का दायां पूर्व है, अब पूर्व में 10 किलोमीटर है तो इसका बायां उत्तर हो जाएगा तो ये 22 किलोमीटर ये चला। उसके बाद में बताता है बाएं मुड़कर अपने 24 किलोमीटर फिर चलता है, तो अब उत्तर का बायां, अब इसके तो बाएं कुछ है नहीं तो उत्तर का बायां फिर से पश्चिम आ जाएगा तो 24 किलोमीटर ये पश्चिम चला। अब देखिए बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इसमें 3 प्रश्न पूछ सकता है, मतलब किस तरफ कितना है, किस दिशा में है, उसका मुंह किस दिशा में है। अब ये देख लीजिए पूर्व का अपोजिट जो है वो पश्चिम होता है, तो ये हो गया इसका 10 और 14, 24
और 24 ये है, तो इसमें तो घटाने की बात नहीं, कुछ नहीं बचा। अब 22 और 18 ये इसका अपोजिट है, तो 40 से 22 घटा दीजिएगा। 40 से जब 22 घटाएंगे तो देखिए इसमें भी 18 बचा, इसमें भी 18 बचा। तो ये हम अपने हिसाब से बताते हैं, ये वाला आप अपने हिसाब से कर लीजिए और बहुत अच्छा तरीका है। फिर से एक बार इसको हम बता देते हैं और आप लोग समझ लें। इसके अलावा अगर कुछ भी ना देखेंगे तब भी आपका ये कॉन्सेप्ट जो है तैयार हो जाएगा और एक दो प्रश्न आप हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले फिर से समझते हैं। 14 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व की ओर चल डालो, पूर्व की ओर चल दिया 14 किलोमीटर। उसके बाद वो अपने बाएं मुड़ता है, नहीं वह अपने दाएं मुड़ता है। तो दाएं जब मुड़ेगा, यहाँ पे जब तुम होगे, यहाँ पे मुंह आपका पूर्व की ओर होगा, तो दायां आपका दक्षिण की तरफ होगा। तो दक्षिण ये 40 किलोमीटर चल गया, ये 40 हो गया। फिर कहता है यहाँ पे जब हम दक्षिण की तरफ मुंह है तो हमारा बायां, फिर कहता है फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, तो पूर्व की दिशा में हमारा बायां हाथ होगा, तो हम पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर चल डालते हैं। उसके बाद फिर हम अपने बाएं, तो यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो जब अपने बाएं चलेंगे तो हमारा बायां हाथ इधर उत्तर की तरफ होगा, तो उत्तर की तरफ 22 किलोमीटर चल डालते हैं। 22 किलोमीटर चलने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए, अमित जो है यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये कहता है अपने बाएं फिर से मुड़ता है, तो जब यहाँ पे है तो उसका बायां और 24 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे आ जाता है। अब 14 तो ये हो गया और 10 ये वाला यहाँ पे हो गया, तो ये पूरा 24 हो गया। अब देखिए इसको काटता है वो इस लाइन को, तो इसमें 40 है और 22 ये घटा दीजिए इसका, तो 18 ये बचा। तो ये वाली भी दूरी उसकी 18 किलोमीटर हो जाएगी। बस सीधा ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसी को समझ लीजिएगा। वैसे जो भी ये भी अच्छा है, इसको भी समझ लें, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है और इसमें अपने हिसाब से हम इसको समझेंगे और भी प्रश्न हल करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इतना समझें और उम्मीद है कि इतने से ही आपको ये कॉन्सेप्ट जो है तैयार हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे और इससे दिशा और डायरेक्शन जो है वो सही आपको आंसर तक ले जाएंगे। और ये वाला समझ लीजिएगा, घड़ी के विपरीत दिशा बायां होता है और घड़ी की दिशा दायां होता है। इसको मन में रखिए और दिशाओं के बारे में अच्छी तरीके से ध्यान रखें। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आया होगा और अगर कई बार ये वीडियो देख लेते हैं, दो तीन बार, तो कुछ नहीं बाकी रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद। आ रहा था बढ़िया।